फिर चलो मैं स्टार्ट करो अब। इसका पहले भी एक बार ऑफलाइन गया था प्राइमरी के लिए। उधर में मेजर क्या है कि सेम लाइक स्कूल, वो प्रोजेक्टर में पीपीटी ओपन करके बोल देता है ये स्लाइड है, ये टूल है। मेरे को कभी मतलब ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिला नहीं, इसलिए एक साल के बाद पूरा भूल गया। वो इधर का मेजर पॉजिटिव है, ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिलता है सर हमको, टूल ओपन कर क्या करना है। दैट इसका बिकॉज ऑफ दैट आई कैन रिमेम्बर क्लियरली कि कौन सा टूल कहाँ है, क्योंकि 2-3 बार ओपन कर लिया मैं वो टूल। जब नेक्स्ट टाइम कभी एक कुछ करना है तो इट इज़ इजीली एक्सेसिबल, क्योंकि मैं बहुत बार आपके क्लास में ओपन कर दिया हूँ। वो एक बहुत पॉजिटिव है सर मेरे लिए, क्योंकि पुराना 3 महीना गया था एक बार ऑफलाइन एडुकेट बोल के इंस्टीट्यूट में। 3 महीना में हार्डली मैं 2 बार ओपन किया सॉफ्टवेयर। ऐसी होता है, मालूम है मुझे। बोलो वो बोलो। पूरा पीपीटी में वो भी प्राइमरी ओपन करता नहीं, वो पीपीटी में पूरा ऑल स्क्रीनशॉट्स लेके आ जाता है। डेली एक वीकली वो तो 3 महीना डेली क्लासेस है। पूरा ऐसी वो पूरा विद इन 1 ईयर पूरा भूल गया, कुछ याद नहीं है। प्रोजेक्ट कैसा करना है कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के आपका रिव्यूज देख देख के इधर ज्वाइन हुआ। इट इज फुलफिल है सर। अभी कुछ तो फीलिंग है, कुछ सीखा है प्राइमरी, एटलीस्ट बेसिक। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। चलो हाँ। जैस्मिन, तुम्हारी बात है। म्यूट में हो जैस्मिन, यू आर इन म्यूट। सर मैं बोलूँगी तो पहले तो सर मैं कहाँ करूँ बोल के बहुत खोजी हूँ सर। भुवनेश्वर में भी एक रसुलगढ़ में मिला था, बोला सर 17 डेज का क्लास है ऐसे। फिर बहुत डिस्कशन करने के बाद सर आपके बारे में पता चला, तो फिर मैं मुझे कॉल ज्वाइन की। उसमें सर आप जैसे पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं ऑटो कार्ड का भी कोर्स की थी, हर दिन कोर्स चलता था। और वो लोग जैसे कि रवि जी बोले ऑटो कार्ड में वो लोग देख करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग आप गाइड करते हैं, हम लोग खुद करते हैं। उसके बाद हम लोग को गैप में मिलता है, उसमें हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं थोड़ा। फिर उसके बाद जैसे कि आप सर थ्योरी के साथ भी पढ़ाते हैं, अगर कुछ जैसे कि आप जैसे बोलते हैं कि ये गलत है, तो उसको मतलब पूरा एग्जाम्पल के साथ भी बोलते हैं कि क्यों गलत है, कैसा है। तो वो बहुत अच्छा मतलब सीखने को मिला कि कैसे करना है। अभी जैसे मैं अभी एक प्रोजेक्ट अभी आधा ही की हूँ, उसमें एक टेंडर के लिए जस्ट वो कर रही हूँ। तो ये वाणिज्य कर भवन है, एक दोस्त को हेल्प करने के लिए। उसमें मैं अभी तक रिसोर्स तक ही गई हूँ, उसके आगे नहीं गई हूँ। तो ये सब भी मतलब उसके साथ साथ करने को मिलता है। और आपका रिव्यू भी मतलब बहुत अच्छा है। तो मेरे एक दोस्त भी मुझे फोन करके पूछा कि कहाँ पे कर रहे हो, क्या मुझे बताओ। वो अभी मेरे ओएमसी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है सर, भुवनेश्वर में कॉर्पोरेट हाउस का, वो उसमें है। तो मैं उसको भी आपके बारे में बताई कि मैं वहाँ पे कर रही हूँ, तो वो शायद आपको कनेक्ट करेगा सर। तो बहुत एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है सर, और बेस्ट है। नहीं सर। थैंक यू। हितेन। सर आपको पता है सर, मैं एनआईटी सूरत से ग्रेजुएटेड हूँ। बेसिकली मैं प्राइमरी के बारे में पता था, मेरे को जानकारी, तो मैं थियोरेटिकल में पढ़ा था सब चीज़ के बारे में, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए। मैं कभी सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया वहाँ पे। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हुआ केसी में आया, तो मुझे लगा इधर सीखने को मिलेगा, कुछ प्राइमरी पे सब काम होगा, बड़ा प्रोजेक्ट है। बट एज एस्पिरेशन मुझे कुछ मिला नहीं है, वैसे एपैथी का काम कर रहा हूँ दिन। तो मैं खोज रहा था उसके लिए प्राइमरी में कहाँ सीखूंगा। फिर मैं शरद सर ने मुझे रिकमेंड किया, मैं उनका रिज्यूमे मेरे पास था उनका, तो मैं उसको देखा भी विजनिक वर्ल्ड करके। मैं पूछा उनको क्या करके, मैं पूछा कि कैसा है प्राइमरी, कौन कैसे सिखाते हैं सर, ऐसे कुछ पूछे। बोला अच्छा है, तुम ले लो, तुमको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं सीधा उनके कहने पे आपको कॉल किए। फिर कॉल किया, आप मुझे एक्सप्लेन किए, ठीक है। लेकिन मेरे को था, मैं सर ने मुझे बताया कि को ज्वाइन करना है, सर है, सब लोग गाइड नहीं कर सकते। सिर्फ मैं सर के कहने पे आपके क्लासेस ज्वाइन किया, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला। सब प्रैक्टिकल में जानने को मिला, सब कुछ प्राइमरी के बारे में यूज टू हुआ। मुझे इतना जानकारी नहीं था इसके बारे में। अच्छा था एक्सपीरियंस है।
शिवम मेरा तो बोल, आपको तू 2 पता है बार सर। किया है, बोल तू 2 बार किया है, बोल। सर स्टार्टिंग में जब मैं मेरी इसके पहले की जो कंपनी थी उसमें काम करते टाइम मतलब एक सर्टेन लेवल पे ऐसा रियलाइज होता था कि उस सिर्फ ये प्रोडक्शन प्लानिंग में अगर काम करूंगा तो उतनी ग्रोथ नहीं होगी। तो मतलब ऐसे समझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे एक दिन में छुट्टी था, हमारा संडे था, तो ऐसे नेट पे ऐसे देख रहा था कि प्लानिंग में एक्स्ट्रा क्या किया जाए। तो मुझे तब तक प्राइमेवेरा मालूम नहीं था, प्राइमेवेरा क्या होता है क्या नहीं, कुछ भी मालूम नहीं था। तो फिर मैंने जब वो देखा कि प्राइमेवेरा सॉफ्टवेयर क्या है क्या नहीं, तो मैंने फिर गूगल पे ये सर्च किया कि प्राइमेवेरा कौन कौन पढ़ाता है। तो बहुत सारा ढूंढने के बाद आपका विजनिक का रिव्यू मुझे सबसे अच्छा दिखा वो गूगल पे। तो फिर मैंने उधर से आपको कांटेक्ट किया डायरेक्ट, 2022 की बात है। तो आपको कांटेक्ट करने के बाद आपने मुझे एक्सप्लेन किया क्या रहता है क्या नहीं, आप कैसे मतलब वो टाइम पे तो आप सिंगल 1-2 लोगों को पढ़ाते थे। तो एक थोड़ा सा लगा कि ठीक है ये करते हैं। तो लेकिन स्टार्ट में जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे मतलब वो क्या बोलते हैं ना, हर चीज़ का कुछ प्री रिक्विजिट ना हो तो थोड़ा पूरा बाउंसर जाता है। तो वो जो टर्म्स थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तो मुझे ज़्यादा पता ना होने के कारण मुझे थोड़ा वो मतलब बाउंसर गया मेरे हेड से। तो फिर और वो मेरी शादी भी फिक्स हो गई, तो उसके बाद मेरा वो क्लास इनकम्प्लीट रह गया। तो फिर बाद में अभी देखा तो जो हमारी ऑयल एंड गैस में जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं सब में ये एमएस प्रोजेक्ट और प्राइमेवेरा प्लानिंग के लिए मतलब यूज ही होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए। तो इसके लिए मैंने भी सोचा कि फिर से वो प्राइमेवेरा का मतलब करना चाहिए। इसके लिए फिर से मैंने आपको कांटेक्ट किया और फिर से ज्वाइन किया। आपका पढ़ाई के बारे में बोलूँ तो आपका मतलब क्या है, वो आप ऐसे स्टोरी बता के जैसा वो उसको कोरिलेट करते हैं हर एग्जाम्पल को, या वो जो थ्योरी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो एक बढ़िया चीज़ है, वो इजी समझ में आ जाता है हर किसी को। तो वो एक है। और मतलब आप एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अगर वो ऐसे टेक्निकली या दूसरा कोई अगर ऐसे थियोरेटिकली पढ़ाया तो वो इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। जो आपका जो स्टाइल है पढ़ाने का तो एकदम बढ़िया है। यस। और कोई मेरा भी कोई इम्प्रूवमेंट का सजेशन आप लोग से बता सकते हो? चलो द्विवेदी, बोलो शिवम, बोलो। इम्प्रूवमेंट सर मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं बोल सकते उसको। एक स्टार्टिंग में हमारा जैसे मतलब क्लास हुआ, स्टार्टिंग में पूरा हमने करके देखा। वो स्टार्टिंग की जो एक्टिविटी थी मतलब रिसोर्स के पहले, वो बाद में थोड़ा सा फास्ट हो गया ऐसा मुझे लगता है। तो मतलब आगे शेड्यूलिंग के टाइम अगर कुछ हमें दिक्कत आई तो बस हमें सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। वो तो हमेशा बोलता हूँ मैं तुम्हें, होने वाला नहीं है। और वो जो फास्ट आएगा ना, क्योंकि वो रिसोर्सेस का बाद जो होता है ना वो फास्ट ही होता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो फास्ट ही जाता है। वो बहुत लोगों के ऊपर से जाता है। डेप्थ पढ़ाएंगे तो ऊपर से ही जाएगा। चलो द्विवेदी। अरे मैं पहले 2021 से तो आपका हेल्प ले रहा हूँ सर। ये जो मैंने पहले प्रोग्राम बनाता था वो बीच में मेरे को दिक्कत आया तो मैं गूगल में सर्च किया ये प्राइमेवेरा कंसल्टेंट इन भुवनेश्वर। तो आपका विजनिक वर्ल्ड आया सबसे ऊपर और पूरा 5 स्टार दिखाया। फिर आपको याद होगा मैं आपको फोन करके आपका घर गया था, तो वो अपना प्रोग्राम ठीक करा करके आया था। तो सर उसके बाद से वो भी बोल, फ्री में किया था। बिना पहचाने बिना स्टूडेंट के फ्री में किया था। वो बोलो ना, वो भी तो बोलो। ठीक है। हाँ सर, पूरा फ्री में किया था। तो सर उसके बाद फिर कितना ये 3-4 साल में मैंने आपका वो काफी हेल्प लिया। फिर भी सर कहीं पे मैं रुक जाता था। तो सर अभी लगा कि नहीं, ये तो मेरे को
करना चाहिए, तो सर फिर मैंने किया। और सर इससे पहले जो मैंने सीखा था वो मैं अपना मतलब सीनियर से जहाँ मैं एक जगह पे बिलिंग इंजीनियर का मतलब जहाँ पे था उधर हमारा जो प्लानिंग मैनेजर है वो मेरे को बोलते थे कि ऐसा ऐसा करो, वो मतलब वो ऐसा करके 2-3 एक्टिविटी करके ला के दिखा देंगे, फिर मेरे को बोलेंगी और जितना तेरे मन मतलब माइंड में आता है सीक्वेंस वाइज पूरा एक्टिविटी ऐड करके चला जा। फिर सर मैं ऐसा करते करते सीखा, बट वो पूरा नहीं सीखा, तो अल्प विद्या भयंकरी का वो जो कहावत है वो सर मेरे साथ होता था। तो सर अभी मैंने कुछ मतलब लगता है नहीं, मैं प्राइमरी का कुछ तो मतलब मेरे को पता है और मैं इसको इस पर मैं काम बिना रुके कर सकता हूँ। फिर भी सर रुकूंगा तो आपसे हेल्प लूंगा सर।